नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम क्या चेंज करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर शेयर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द लोकायुक्त बिल अक्रॉस इंडिया। तो आप सभी ने आंसर महाराष्ट्र दिया था और महाराष्ट्र ही सही आंसर है। आप जो भी सजेशन देंगे उसको नेक्स्ट वीडियो से अप्लाई हम करने लग जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस लेसन ऑन विच वुमेन। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किस महिला पर पाठ पेश करेगी। तो आंसर होगा किस महिला के पाठ को जोड़ा है अपने जो स्कूल वाले सिस्टम में। तो 8th क्लास के सब्जेक्ट में जोड़ दिया है। इनका नाम है फातिमा शेख। फातिमा शेख ये आप देख सकते हैं। इनके 8th क्लास में जो टेक्स्ट बुक है आंध्र प्रदेश की, उसमें इनका लेसन इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो भी इनके द्वारा काम किए गए सोशल रिफॉर्म करने के लिए उसको लेकर यहाँ पर पाठ को इंक्लूड किया गया है। आपको बता दूं, इन्होंने शेल्टर भी प्रोवाइड कराया था ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई जी को। ध्यान रखिएगा, ये एक सोशल रिफॉर्मर और एजुकेटर रही हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश को स्टेट के रूप में 1956 में फॉर्म किया गया था। कैपिटल अमरावती है, डिस्ट्रिक्ट 26 है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी है, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 11 सीट, लोकसभा में 25 सीट आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पापी कोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जोरी ब्रिज ओपन इन विच स्टेट। तो जोरी ब्रिज 8 लेन का है, 4 लेन एक तरफ के, 4 लेन एक तरफ के, है ना। 8 लेन का ये ब्रिज है, केबल्ड ब्रिज है। और ये किस राज्य में इसका पहले फेज का इनॉग्रेशन किया गया। तो आंसर होगा इसके पहले फेज का इनॉग्रेशन गोवा में नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है और ये भारत का सेकंड लॉन्गेस्ट है। और बनने के बाद जो इनके कंस्ट्रक्टर है वो कह रहे हैं कि ये भारत का सबसे चौड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको PWD गोवा के द्वारा PWD गोवा ऐप के द्वारा कंट्रोल भी किया जाएगा और इसको भी नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। नितिन गडकरी जी कौन है? तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी भी यहाँ पर अवेलेबल थे। इसका काम 2016 से चल रहा है और 2023 में कहा जा रहा है कि इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा अप्रैल में। याद रखिएगा, अभी इसके पहले फेज का इनॉग्रेशन किया गया है। इसका नाम जौरी ब्रिज भी कह रहे हैं और जौरी रिवर पर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम जौरी ब्रिज है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, श्रीनगर में बोन मैरो स्टेम सेल प्लांट का इम्प्लांटेशन किया गया है। मतलब इसको किसी आदमी के अंदर डाला गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लोसार फेस्टिवल कहाँ? लद्दाख में नए साल के रूप में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल 12.89 किलोमीटर की है टोटल, ध्यान रखिएगा। और इसको जम्मू कश्मीर के बनिहाल कटरा रेलवे लाइन में डेवलप किया गया। सेला पास टनल BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। चाइना बॉर्डर से अरुणाचल को कनेक्ट करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। गमोसा को GI टैग मिला है असम के लिए। तंदूर रेड ग्राम को
तेलंगाना के लिए, और एप्रिकॉट फ्रूट को लद्दाख के लिए जीआई टैग अभी रिसेंटली में मिला है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में 2023 में हुआ है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन मेंडस की आने की चेतावनी दी थी। बे ऑफ बंगाल से ये उठा है, इसका नाम यूएई के द्वारा रखा गया है। नागपुर मेट्रो, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है क्योंकि डबल डेकर सबसे लॉन्गेस्ट इसने बनाया है। यहाँ पर आपके लिए 10th मंथ की ई बुक प्रोवाइड कराई गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है और 2600 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो इस hvsstudies@gmail.com में मेल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has developed a prototype of a remote electronic voting machine for which category of people? तो भारत के चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? अगर ये सभी पार्टियां इसकी रजामंदी देती हैं, सरकार इसकी रजामंदी देती है, तो इसको डेवलप कर दिया जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। और आंसर होगा ये उन लोगों के लिए किया गया है जो कि कमाने या फिर किसी और कार्य के लिए माइग्रेट कर गए हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो माइग्रेट वर्कर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डेवलप किया है, मतलब इसका प्रोटोटाइप डेवलप किया है, इसका नमूना डेवलप किया है, और अगर सरकार के साथ अनुमति मिलती है तो इसको डेवलप किया जाएगा। डोमेस्टिकल माइग्रेंट वोटर क्या होता है? बहुत सारे लोग बिहार से अपना आईडी बनवाए होते हैं, उत्तर प्रदेश से अपना आईडी बनवा के दिल्ली में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब बिहार में कोई चुनाव होता है तो उस समय पर वो वोटिंग डालने नहीं आते बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज आप देखते होंगे 67%, 70% इतना रह पाता है। अगर इलेक्शन कमीशन इनको वो सुविधा दिल्ली में ही दे दे कि भाई आप दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली से ही आप अपने वोट डाल दें, तो मेल हो सकता है कि ये जो इनका परसेंटेज है ये 80 और 90% वोटिंग पहुंच जाए, क्योंकि हर कोई वोट डाल ही देगा अगर उसको वहीं पर सुविधा मिलेगी। तो इलेक्शन कमीशन ऐसी ही सुविधा के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप अभी सभी पार्टियों को से डिस्कस कर रहा है और दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं बना, इसलिए मैं अब लास्ट डे है तो इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेनली इंपॉर्टेंट डेज के लिए रखता हूँ, तो एक बार रिवाइज करते हैं जिससे कि दिसंबर का जो पूरा मंथ है वो हमें रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट, एक किसी ने मेरे को बोला था कमेंट बॉक्स में कि थीम भी इंक्लूड कीजिएगा, तो अगले महीने से आपको आगे थीम लिखी हुई भी मिलेगी डे के आगे। ठीक, तो वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर, नेशनल माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिकल डे 22 दिसंबर, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया। ग्वालियर में गौरव दिवस भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 25 दिसंबर को जन्मदिन होता है उस दिन के अवसर पर ऑब्जर्व किया, और इनका जो जन्मदिन है वो गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस को 27 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट कमेंस्ड इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट? तो किस राज्य ने पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तो आंसर होगा ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई। ये तहर इस प्राणी को कहते हैं, इसको कंजर्व करने के लिए इस पहल को शुरुआत की गई तमिलनाडु के द्वारा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है जिसको कंजर्व करने के लिए
अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ रुपए का खर्चा तमिलनाडु कंजर्व करने के लिए करेगी। ये 5 साल का इनका पूरा प्रोजेक्ट है। 2022 से 27 तक इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को किस एक्ट के अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहले दोनों क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगला है देवभूमि द्वारका कॉरिडोर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू यहाँ पर कृष्ण भगवान जी का लगाया जाएगा और ये द्वारिका गुजरात में डेवलप किया जाएगा। ई संजीवनी इनिशिएटिव बीबी नगर तेलंगाना में एम्स के द्वारा स्टार्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट केरला में सबसे ज़्यादा गोल्ड स्मगलिंग होती है और दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई साहब ने नमत्थु क्लिनिक को इनॉग्रेट किया, जो शहरी गरीब लोग होते हैं वो यहाँ पर अपना इलाज करा पाएंगे। तमिलनाडु पहला स्टेट ऐसा बना जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया। जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव जी, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति पार्टी अब कर दिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव कर दिया है। मेघालय एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बना है और ये हेल्थ केयर में अब ड्रोन को बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ करने वाला है। महाराष्ट्र, जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट को अलग से ही बना दिया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर यहाँ पर होगा ये किया गया है वेस्ट बंगाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया है। ध्यान रखिएगा, कंट्री में जो वाटर से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसको कम करने के लिए इस वाटर सैनिटेशन को स्टार्ट किया गया है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया गया है, जिससे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट जो भी वहाँ की है वो वाटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हाइजीनिक प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में मदद कर सके एक दूसरे की। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज नेम्ड एज एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर? तो CVC किसको अपॉइंट किया गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण के श्रीवास्तव को। किसको? प्रवीण के श्रीवास्तव को। ये सुरेश एन पटेल जी की जगह लेंगे। ये है प्रवीण के श्रीवास्तव। याद रखिएगा, प्रवीण के श्रीवास्तव भारत के विजिलेंस कमिश्नर, जिनको अब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। आगे बात करें, जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड में CEO और चेयरमैन बन गए हैं। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुई हैं। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी सिंह नोएडा पुलिस में चीफ बनी हैं और पहली वुमेन बनी है जो कि नोएडा पुलिस में कमिश्नर के पद पर हैं। PT उषा पहली वुमेन प्रेसिडेंट जिनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। विनय मोहन क्वात्रा जी फॉरेन सेक्रेटरी बने रहेंगे। अरुण गोयल जी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। गौरव द्विवेदी CEO अपॉइंट हुए हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती में। एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO तैयब इकराम जी को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट पद में अपॉइंट कराया गया। अगला क्वेश्चन, अ बुक टाइटल्ड फोर्क इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड रिटन बाय। तो फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड को किसके द्वारा लिखा गया? वैसे लेखक नहीं है ये, लेकिन आंसर होगा इसको C रंगराजन के द्वारा लिखा गया। ये
आरबीआई के गवर्नर रहे थे। याद रखिएगा, आरबीआई के 19वें नंबर के गवर्नर थे। उनके द्वारा फोर्क इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड को लिखा गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी हैज़ हैंडेड ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेज फॉर सोल्जर्स एट विच सिटी। तो भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपा है? तो आंसर होगा ये गुजरात के अहमदाबाद में डेवलप किया गया और अहमदाबाद में ही डेवलप करके इसे सौंपा गया आर्मी को। तो ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप किसने किया? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने और मीकोबी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये पहला 3D प्रिंटेड हाउस है जो कि अहमदाबाद कैंट में इंडियन आर्मी को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ये नई टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके इसको डेवलप किया गया है। आज के क्विज की बात करें तो काइकिंग कोनाइंग अकेडमी विल बी इस्टेब्लिश इन विच स्टेट। तो जो नाव वाला गेम होता है उसके लिए एक अकेडमी किस राज्य में डेवलप करने की घोषणा की गई? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।